श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण बालकांडम तृतीय सर्ग हिंदी अनुवाद आज श्लोक 45 से पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हों या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी पढ़ने में हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो इसके लिए आप सभी गुणी जनों से हम अभी से क्षमा मांगते हैं। श्लोक 45 से आरंभ करते हैं। कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्न जटित सुवर्ण के आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमय नूपुर सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से विभूषित हैं। उस इंद्र नील मणि की सी आभा वाले तथा स्वल्प दांतों से युक्त मुस्काते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब ओर बाल गति से दौड़ते देख महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते थे। जिस समय महाराज भोजन करने बैठते तो राम आ ऐसा कह कहकर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार बुलाते। जब खेल में लगे रहने के कारण वे ना आते तो वे कौशल्या से इसे पकड़ ला ऐसा कहकर उन्हें लाने के लिए कहते, किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पुत्र को कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी न पकड़ पाती। उस समय माता को थकी देखकर वे स्वयं ही कीच में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहां आ जाते और एक आध ग्रास खाकर ही फिर भाग जाते। श्लोक 49 तक। माता कौशल्या राम को भली प्रकार वस्त्राभूषण पहनाकर प्रति मास व्यंजन बनाती और वर्ष लगने पर पुआ, लड्डू, पूरी, कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर अर्थात ब्राह्मण भोजन आदि द्वारा उत्सव मनाती थी। राम की चपलता के कारण कौशल्या ने घर का काम करना छोड़ दिया था। एक दिन राम जी माता के पास गए और कहा, माता मुझे कुछ खाने को दे, किंतु काम में लगी होने से माता ने ना सुना। तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले तथा छीके पर रखे हुए गोरस और माखन को गिरा लिया और उसे तथा वहाँ रखे हुए समस्त दूध दही को भी क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बांट दिया। तब रसोइये ने जाकर माता कौशल्या से कहा। वह हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। माता को आती देखकर वे सब बालक भाग गए। माता कौशल्या भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी। अंत में उन्होंने राम को पकड़ लिया, किंतु कहा कुछ भी नहीं। उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। तब उन सबको भयभीत देखकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय लगाकर प्यार किया। इस प्रकार जगदानंदकारक आनंद घन भगवान राम माया में बाल रूप धारण कर राज दंपति दशरथ और कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। श्लोक 59। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी अर्थात चारों भाई समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों ने लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदरपूर्वक सदा
रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान राम नित्य प्रति लक्ष्मण जी के सहित धनुष, बाण और तरकश धारण कर घोड़े पर सवार हो मृगया के लिए वन को जाते और वहां दुष्ट मृगों को मारकर उन सबको पिताजी के अर्पण कर देते। प्रातःकाल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रतापूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते। फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनिजनों से धर्मशास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्मा मनुष्यावतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कार्य किए पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते। श्लोक 66 इति श्रीमद्ध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे तृतीय सर्ग आज संपन्न हुआ।